पिछले अंक में हमने बात की थी जेन ऑस्टिन और किंग कर्तव्य विमूढ़ की। इस बार मधुशाला के सफर में हम बात करते हैं कुछ अलंकारों की और अग्निपथ की। तो चलिए शुरू करते हैं। सुन कल कल छल छल मधुघट से, सुन कल कल छल छल मधुघट से, गिरती प्यालों में हाला, सुन रुन झुन चल वितरण, करती मधुसा की बाला। सुन कल कल छल छल मधुघट से, गिरती प्यालों में हाला, सुन रुन झुन चल वितरण, करती मधुसा की बाला। बस आ पहुँचे दूर नहीं, कुछ 4 कदम अब चलना है। बस आ पहुँचे दूर नहीं, कुछ 4 कदम अब चलना है। चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। चहक रहे सुन पीने वाले, महक रही ले मधुशाला। मधुशाला के इस पड़ाव में शब्दों और वर्णों के जोड़ तोड़ से बड़ा संगीतमय सा माहौल बन जाता है। ये पंक्तियां ही संगीतमय हैं और अगर आप इसे लय ताल में पढ़ें या सुने जैसे मन्ना डे जी ने गाया है अपनी एल्बम में, तो बस क्या कहने। शब्दों से ही खनखनाहट पैदा होती है। साकी की रुंझुन पायलिया, पानी की कलकल और मधुघट की छल छल। भावार्थ की बात करें तो जैसे जैसे आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, जैसे यहाँ कहा है कि मधुशाला के करीब पहुंचने लगे तो संगीत सा सुनाई देने लगता है। मन में एक अलग ही खुशी और उत्साह आ जाता है, खुशबू सी आने लगती है और उसी के प्रतीक इन पंक्तियों में दिए हैं कि एक उमंग की लहर मन में उठ के बता देती है कि बस आ पहुंचे, अब दूर नहीं, 4 कदम ही चलना है। इस कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, और जब शब्द की आवृत्ति होती है तो वो होता है पुनरुक्ति अलंकार। और अलंकार क्या होता है? अलंकार होता है कविता का आभूषण। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला। बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले। बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक न घबरा जाना पहले, मान करेगी मधुशाला। यानी साकी या आपका लक्ष्य मिलने से पहले आपको और तरसाएगा और मुश्किल लगेगा, लेकिन हार नहीं माननी है। इसीलिए कवि कहते हैं, बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, पथिक न घबरा जाना पहले, मान करेगी मधुशाला। तरसाने वाली बात है और इसका भी अपना ही एक आनंद है। जगजीत सिंह की एक गजल भी है, जवां होने लगे तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। अमीर मीनाई की लिखी हुई गजल है। और एक होता है आर्ट ऑफ सेडक्शन, रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब है लॉज ऑफ पावर। उसमें भी कई जगह इसी तरह की बात की है कि राजनीति में या पावर स्ट्रगल में आप सब कुछ एक साथ नहीं देते हैं। किसी को कुछ देना हो तो आप छोटे छोटे पैकेट्स में देते हैं ताकि इंतजार बरकरार रहे। एक भावार्थ ये भी है कि मंजिल मिलने से पहले लगता है जैसे और मुश्किल होती जा रही है, जैसे क्रिकेट में होता है सेकंड इनिंग्स खेलते हुए स्कोर को चेज करना। लेकिन कवि कहते हैं कि घबराना नहीं है, बी ए फिनिशर। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट में हमेशा से फिनिशर्स की कमी रही थी, लेकिन धोनी और गांगुली के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो काफ़ी हद तक पूरी भी हो गई। बहरहाल जब मन में ठान लिया है तो चलते जाओ, मंजिल आखिर मिलेगी ही मिलेगी। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
अगर बच्चन साहब के जीवन की बात करें तो जिंदगी में कितने मौके आए थे, जैसे मधुशाला को पब्लिश करना, कई बार छोड़ देने का दिल किया। उसके बाद जब कैम्ब्रिज गए थे पढ़ाई करने, पीएचडी तो करनी ही थी, वहां से इंग्लिश पढ़ाने और शोध करने का हुनर भी सीखना था। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकार ने भी हाथ खींच लिए, ब्रिटिश काउंसिल भी वादा करके मुकर गई। फिर भी जैसे तैसे हिंदी इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा के और कुछ भी करके उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। कई मौकों पर नौबत आई कि छोड़ के चले जाएं। एक वक्त उनके पास कुल मिला के इतने ही पैसे बचे थे कि बस फ्लाइट टिकट खरीद सकें। और इस बीच उनका परिवार जो इलाहाबाद में था, तेजी बच्चन, अमिताभ, अजिताभ, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के थे। और कुछ लोग इस बीच तेजी जी को भी परेशान कर रहे थे, कुछ उधारी को लेकर, यहाँ तक कि कुछ हिंसा की नौबत भी आ गई थी। मगर किसी तरह टिक कर पीएचडी खत्म की, और वो भी एक रिकॉर्ड टाइम में। और बच्चन साहब कैम्ब्रिज से पीएचडी करने वाले दूसरे भारतीय बन गए। वैसे तो तीसरे होते, किंतु उनमें से एक पाकिस्तान चले गए थे। आज यहीं विराम लेते हैं। अगले अंक में बात करेंगे मिडनाइट इन पेरिस की, उसका मधुशाला से क्या रिश्ता है। मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं मधुशाला की, बच्चन साहब की, कुछ जीवन अनुभवों की, कुछ मधुशाला के भावार्थ की। बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसी लगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या लिंक्डइन पर, लिंक यहीं दिए हुए हैं। और हाँ, हम हर संडे मधुशाला की एक लाइव कवि गोष्ठी भी करते हैं, उसका लिंक भी यहीं दिया हुआ है। कभी जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगले अंक में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफी पीते रहें।